बच्चों आईसीएआई ने अपनी वेबसाइट पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो न्यू प्रपोज्ड स्कीम है उसकी अनाउंसमेंट की है। तो आइए इस अनाउंसमेंट को वेबसाइट से गो थ्रू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको स्टूडेंट सेक्शन के अनाउंसमेंट सेक्शन के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के सेक्शन में प्रोवाइड की गई है और ये जो अनाउंसमेंट है ये न्यू प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में है। और ये इसे गो थ्रू करते हैं। पेज नंबर 19 पर जो कंप्लीट न्यू स्कीम है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की उसके बारे में गाइड किया गया है। तो जो भी फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास 10th को क्लियर करने के बाद BOS में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जैसे ही वो क्लास 12th में अपीयर्ड होंगे तो उसके बाद वो 4 मंथ्स के स्टडी पीरियड के साथ सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि मई या नवंबर के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कैंडिडेट्स क्लास 12 और फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद वो सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 मंथ्स के स्टडी पीरियड के साथ वो अपने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स में अपीयर हो सकते हैं और सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को ICITSS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। और इस बात का ध्यान रहे कि ये आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको कंप्लीट करनी है। ICITSS कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इनरोलमेंट करना है। तो यहाँ पर जो अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम है वो 3 इयर्स से कम करके अब 2 इयर्स का कर दिया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को सीए फाइनल के कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद यहाँ पर ये एक नया मॉड्यूल दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट को 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद स्टूडेंट को एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग में अपीयर होकर उसको कंप्लीट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग है ये कैंडिडेट को अपने फाइनल एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करनी है। तो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले एक तो कैंडिडेट को अपनी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना है और साथ में जो 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं उनको भी क्लियर करना है और उसके बाद एडवांस्ड ICITSS की जो ट्रेनिंग है उसको भी कंप्लीट करना है और उसी के बाद ही वो अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। और जैसे ही कैंडिडेट अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद वो ICI की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ICI के मेंबर बन सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में गाइड किया गया है जो कि आप सीए फर्म के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू जो ट्रेनिंग का चार्ट है वो दिया गया है। अब इसके बाद सेक्शन 3 के अंदर जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं प्रपोज्ड स्कीम एंड ट्रेनिंग के वो यहाँ पर पेज नंबर 29 में गाइड किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग स्कीम है यानी कि जो करंट स्कीम है उसके बारे में गाइड किया गया है और ये प्रपोज्ड स्कीम है जिसके बारे में गाइड किया गया है। एग्जिस्टिंग स्कीम में यानी कि करंट स्कीम में फाउंडेशन कोर्स के अंदर 4 पेपर्स हैं। पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है और न्यू स्कीम में भी पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का वो 100 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पर इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। पेपर नंबर 2 जो है अभी करंट स्कीम के अंदर वो बिजनेस लॉज का 60 मार्क्स का है और जो पार्ट बी है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का है जो कि 40 मार्क्स का है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो प्रपोज्ड न्यू स्कीम है उसके अंदर जो पेपर नंबर 2 है वो सिर्फ बिजनेस लॉज का है और इसकी जो वेटेज है पेपर की वो 100 मार्क्स की है, यानी कि अब जो BCR का पार्ट है उसको रिमूव कर दिया गया है। जो पेपर नंबर 3 है अभी करंट स्कीम में वो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का है जिसकी की वेटेज 100 मार्क्स की है। लेकिन अब न्यू प्रपोज्ड स्कीम के अंदर जो पेपर नंबर 3 है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और इसकी जो वेटेज है वो 100 मार्क्स की रहेगी और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो तीनों सेम है, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। जो पेपर नंबर 4 है अभी करंट स्कीम में उसके 2 पार्ट्स है, यानी कि पेपर 4A बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स का है और जो पेपर 4B है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज वो 40 मार्क्स का है। लेकिन जो न्यू प्रपोज्ड स्कीम है एजुकेशन की उसके अंदर जो पेपर नंबर 4 है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है और उसकी जो वेटेज है वो 100 मार्क्स की है। तो इस पेपर के अंदर से बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज है 40 मार्क्स का, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ मैनर में जो रीजंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में गाइड किया गया है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है इसको सेपरेटली न्यू कोर्स के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि कई रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के इस पेपर को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि उनके कैरिकुलम में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ICI इसके लिए अब कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करेगा जिसमें कि इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में गाइड किया जाएगा और ICI ये रिकमेंड करेगा कि आप इस ऑनलाइन कोर्स को जरूर करें। बट यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो गांव और कस्बों के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है और उनको इस पेपर में दिक्कत आती है, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया है। सेकंड पॉइंट में गाइड किया गया है कि जो बिजनेस लॉज है उसको डेडिकेटेड 100 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा गया है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करने में मदद मिल सके और साथ में वो सभी लॉज को अच्छे से पढ़ सके और उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। थर्ड पॉइंट में ये
गाइड किया गया है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इस पेपर को भी डेडिकेटेड 100 मार्क्स का रखा गया है, जबकि ये पहले 60 मार्क्स का था। और अब इसके अंदर जो सीए इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पेपर है उसके सिलेबस को अब इस पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के पेपर के बारे में सारी ही नॉलेज गेन होगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ पर यह गाइड किया गया है कि जो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज है जिसको कि पेपर नंबर 4 से हटाया गया है उसका जो एक्सपोजर है वो सभी स्टूडेंट्स को अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दिया जाएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स इस पेपर के एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में देख सकें। अब इस पीडीएफ फाइल के नेक्स्ट पेज में यानी कि पेज नंबर 30 में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में गाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी और जो एडमिशन है फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए उसके बारे में गाइड किया गया है। तो लेफ्ट साइड में जो करंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है और राइट साइड में जो प्रपोज्ड क्राइटेरिया है वो दिया गया है। करंट क्राइटेरिया के तहत कोई भी स्टूडेंट जो अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लेता है तो वो आईसीआई में बोर्ड ऑफ स्टडीज में सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही अपने क्लास 12th में अपीयर होता है तो उसके बाद वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर वो जिस भी अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहे तो वो कर सकता है, यानी कि मई और नवंबर। बट जो न्यू प्रपोज्ड स्कीम है उसके अंदर भी कैंडिडेट क्लास 10th को क्लियर करके आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन अब जो यहाँ पर चेंज दिया गया है वो इस तरह से है कि कैंडिडेट जैसे ही क्लास 12th में अपीयर्ड होगा उसके बाद उन्हें मिनिमम 4 मंथ्स का जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट करना होगा और तभी वो मई या नवंबर के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इस तरह से है कि अभी जो कैंडिडेट हैं वो जैसे ही क्लास 12th में अपीयर होते हैं यानी कि अप्रैल के मंथ में अपीयर होते हैं तो उसके बाद भी वो मई अटेम्प्ट के एग्जाम्स को दे सकते हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट 11th क्लास में होते हैं और अगर वो मई एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं तो वो 1 जनवरी से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के अपने मई एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये क्राइटेरिया है उसके अंदर जब कैंडिडेट अप्रैल में अपने न्यू एकेडमिक सेशन में क्लास 12th में अपीयर होंगे तो उन्हें कम से कम जो 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा और इस तरह से अब वो सीधा सिर्फ नवंबर के एग्जाम्स में ही अपीयर हो पाएंगे। यहाँ पर रीजन दिया गया है कि जो 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड है वो स्पेसिफाइड है और जो अब ये कट ऑफ डेट्स हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई इनको अब न्यू स्कीम्स में रिमूव कर दिया जाएगा और इससे अब जो फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस है उसको 1 साल के अंदर 2 से ज्यादा अटेम्प्ट्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब आगे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है उसके बारे में गाइड किया गया है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 3 इयर्स होती है और कैंडिडेट अपनी रजिस्ट्रेशन को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रीवैलिडेट कर सकते हैं। बट अब प्रपोज्ड स्कीम के अकॉर्डिंग जो सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है उसको 4 इयर्स का कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब कोई भी रीवैलिडेशन परमिटेड नहीं है। तो अब आईसीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप सीए प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं तो आपको डेडिकेटेडली इसके लिए स्टडी करनी होगी। हालांकि ये जो 4 इयर्स का रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है ये एक बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड है। बट पहले के स्टूडेंट्स आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद या तो एग्जाम नहीं देते थे या सीरियसली पढ़ाई ना करने की वजह से उनके अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते थे। बट अब ये चीजें नहीं होगी। यहाँ पर रीजन दिया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस को अपने रजिस्ट्रेशन के 4 इयर्स में क्लियर नहीं कर पाता है तो उसके बाद वो जो अल्टरनेट रूट है यानी कि जो डायरेक्ट एंट्री रूट है इंटरमीडिएट कोर्स का उसके अंदर जितनी भी स्टिपुलेटेड कंडीशंस है उनको फुलफिल करके सीधा डायरेक्ट एंट्री के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स इस बात पर ध्यान दें। अब इसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके बारे में गाइड किया गया है कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से कैंडिडेट को हर एक इंडिविजुअल पेपर के अंदर 40% मार्क्स को अचीव करना होता है और जो चारों ही पेपर्स का एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए, जिसके अंदर की पेपर नंबर 3 और जो पेपर नंबर 4 है यानी कि जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कैंडिडेट के 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। अब जो न्यू प्रपोज्ड स्कीम है उसके अंदर कैंडिडेट को हर एक पेपर के अंदर 50% मार्क्स को अचीव करना होगा और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो पहले की तरह ही सेम है, यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कैंडिडेट के 0.25 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। तो इसका भी रीजन यहाँ पर ये दिया गया है कि जो स्टिपुलेटेड मिनिमम मार्क्स हैं यानी कि जो 50% है हर एक पेपर में वो कैंडिडेट को अचीव करने होंगे, जिससे कि कैंडिडेट फाउंडेशन लेवल के हर एक पेपर को अच्छे से पढ़ सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है क्योंकि अब कैंडिडेट को अपने हर एक पेपर में एटलीस्ट 50% मार्क्स को सिक्योर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो पेपर के चेंजेस हैं वो भी बताए गए हैं और जिन पेपर्स को रिमूव किया गया है उनके लिए भी आईसीआई ने एक बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे और आगे इस पीडीएफ के अंदर जो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल है उनके कोर्सेज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में गाइड किया गया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी ही पीडीएफ को
थॉरोली जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। बच्चों, आपके इस न्यू प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं उनको आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।